Hello, guys. We have started the NCERT लाइन बाय लाइन सीरीज. हमने पहले ये चैप्टर का ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस शुरू किया था. ये उसका सेकंड वाला वीडियो है. हमने ये पूरा यूनिट 5 में क्या क्या ये 6 चैप्टर जान समझेंगे. एंड हम बात किए थे अल्फोंसो कॉटी के बारे में, और उन्होंने कैसे हमारे ऑर्गन ऑफ कॉटी की वो जहाँ पे हेयर सेल प्रेजेंट होते हैं वो सब डिस्कवर किए थे, और उसका ऊपर उनका पेपर पब्लिश हुआ था, उसके ऊपर डिस्कस किए थे. एंड फर्स्ट पैराग्राफ दैट इज इंट्रोडक्शन कवर किए थे. यहाँ पे मेंशन नहीं है बट यहाँ ये इंट्रोडक्शन कवर किए थे. एंड इस चैप्टर में हम टोटल क्या क्या कवर करेंगे. इस चैप्टर में हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, लाइक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट फाइलम, कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट्स में कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं वो सब कवर करेंगे. देन मैकेनिज्म ऑफ आवर ब्रीदिंग, देन एक्सचेंज ऑफ आवर गैसेस कैसे होता है, हम तो समझे थे क्यों होना चाहिए, बट उसका मैकेनिज्म. देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, देन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, हाउ आवर बॉडी रेगुलेट्स आवर रेस्पिरेशन प्रोसेस. ओके. देन डीजॉर्डर इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम. हम प्रीवियसली ये वाला पार्ट कवर कर दिए थे, बट नाउ हम समझेंगे कि व्हाट इज़ द वी अंडर हम समझे थे कि व्हाट इज ब्रीदिंग. ओके. एंड इट इज कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन यहाँ पे लिखा है, बट देर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस दैट वी कैन ऑब्जर्व इन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग मतलब क्या होता है. ब्रीदिंग मतलब O2 इंटेक एंड CO2 रिलीज. ओके. ये तो हम कल समझे थे. देन रेस्पिरेशन क्या होता है. रेस्पिरेशन मतलब रेस्पिरेशन का मीनिंग हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रीथिंग. रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके, ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन एंड एनर्जी, ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन करके हमारे मैक्रोमोलिक्यूल से एनर्जी प्रोडक्शन, ये प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन. इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है. मैक्रोमोलिक्यूल लाइक यहाँ पे लिखा है ना, इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड एंड ऑल. सो दोज मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑक्सीजन यूटिलाइज करके कैसे एनर्जी प्रोडक्शन होता है, ये पूरा प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन. ओके. एंड इस प्रोसेस में CO2 रिलीज होता है. नाउ दिस इज कम्प्लीटेड. हम मूव कर रहे हैं 14.1 रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. ओके. पहले मैं आपको समझा दूंगा इधर, देन हम मिलके वहाँ पे NCERT में रीडिंग करेंगे. ओके. डिफरेंट एनिमल्स आर देयर इन आवर environment. Okay. At first we will discuss about non-chordates. ओके. उसके बाद हम कॉर्डेट के ऊपर डिस्कस करेंगे. उनका रेस्पिरेटरी सब रेस्पिरेशन करते, क्योंकि सब लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए होता है. ओके. देन हाउ दे रेस्पायर इन नॉन कॉर्डेट्स. व्हाट आर द डिफरेंट phylum that are present. Porifera, then Nidaria, then Ctenophora, then Platyhelminthes, then Aschelminthes, then Annelida, then Arthropoda, then Mollusca, then what? Echinodermata, then Hemichordata.
ओके, ये सब चीज़ है। देन इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन, which organ they use for their respiration? पोरीफेरा, निडारिया, टिनोफोरा, प्लाटिहेल्मिन्थस, आस्कमिन्थस। ये सब अपने बॉडी वॉल और बॉडी सरफेस से, बॉडी वॉल और बॉडी सरफेस के को यूज़ करके डायरेक्टली डिफ्यूजन मेथड में ये सब रेस्पिरेशन करते हैं। देन हम देन अनलीडा में आते हैं। अनलीडा मतलब अनलीडा में कौन जाता है? अनलीडा हमारा एर्थोम। ओके, एर्थोम क्यूटानियस और इसके ऊपर मॉइस्ट क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। ओके, क्यूटानियस रेस्पिरेशन होता है, मॉइस्ट क्यूटिकल। ओके, अनिलिडा से मतलब आस्कल्मिन्थस, पोरीफेरा, निडारिया, टिनोफोरा, प्लाटिहेल्मिन्थस, आस्कल्मिन्थस, ये सब पानी में रहते हैं। ओके, दे आर एक्वाटिक, दे आर लिव एक्वाटिकली और सब पानी के अंदर रहते हैं। दैट इज़ वाई उनका बॉडी वॉल और बॉडी सरफेस से डायरेक्टली डिफ्यूजन की मदद से दे आर डूइंग देयर रेस्पिरेशन। देन अनिलिडा, अनिलिडा में हमारे एर्थोम आता है। एर्थोम कैसे रेस्पिरेशन करता है? क्यूटेनियस और मॉइस्ट क्यूटिकल। ओके, मॉइस्ट क्यूटिकल से रेस्पिरेशन करता है। देन हमारा आया एर्थ्रोपोडा। एर्थ्रोपोडा कैन बी फाउंड इन बोथ टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक, बोथ। मतलब कुछ होते हैं टेरेस्ट्रियली, कुछ होते हैं हमारे एक्वाटिक। सो इसके ऊपर हमें डिस्कशन करना पड़ेगा। अरे आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा का कुछ एक्वाटिक, देन आता है कुछ टेरेस्ट्रियल। ओके, जो एक्वाटिक में रहते हैं वो कैसे करते हैं? गिल। ओके, देन सम आर यूजिंग बुक गिल्स। बुक गिल कौन करता है? बताओ, बुक गिल कौन करता है? हमारे लिमुलस और किंग क्रैब। ये इसको लिविंग फॉसिल भी बोला जाता है। ओके, लिविंग फॉसिल क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि सब लोग अपने वेरिएशन लाते हैं ना, पर ये किंग क्रैब जो है ये भाई पूरा किंग की तरह, ये बोलता है मैं चेंज नहीं करूँगा, मैं वेरिएशन नहीं लाऊंगा। जब से वो मॉडिफिकेशन, उसका वेरिएशन मॉडिफिकेशन कुछ होता नहीं है। ओके, किंग क्रैब, लिमुलस और बुक गिल, उसमें रेस्पिरेशन होता है। देन सम आता है टेरेस्ट्रियल। जो टेरेस्ट्रियल रहते हैं आर्थ्रोपोडा, वो कैसे करते हैं? उनका ट्रैकियल ट्यूब होता है। एग्जाम्पल तुम्हारा कॉकरोच हो गया। कॉकरोच को तुम देखते ही होगे, बहुत सारे होते हैं, बट मैं एग्जाम्पल दिया कॉकरोच का। ओके, ट्रैकियल ट्यूब के मदद से वो रेस्पिरेशन करते हैं, जो टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोडा होते हैं। देन उनके पास किसी किसी के पास बुक लंग्स पाया जाता है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, बुक गिल एंड बुक लंग्स। गिल आ गया तो मतलब गिल मछली में होता है नॉर्मली, ठीक है, मछली का गिल होता है, तो मछली एक्वाटिक होता है नॉर्मली क्या, सब मछली एक्वाटिक ही होता है। सो अगर बुक गिल आ गया तो लिमुलस एंड किंग क्रैब और लिविंग फॉसिल तुम्हें याद आना चाहिए। एंड बुक लंग्स आ गया तो मतलब वो टेरेस्ट्रियल प्रेजेंट होता है। बुक लंग्स किसके पास प्रेजेंट होता है तुम बताओ? बुक lungs are found in spiders. ओके, स्पाइडर के पास हमारे
बुक लंग्स प्रेजेंट होता है। देन आ गया मॉल्यूस्का तुम्हारे। मॉल्यूस्का भी कुछ एक्वेटिक होते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं, कुछ एक्वेटिक कुछ टेरेस्ट्रियल। जो एक्वेटिक में होते हैं उनका टिनिडिया होता है। ओके, जो टेरेस्ट्रियली फाउंड पाए जाते हैं जो मॉल्यूस्का, उनके पास पल्मोनरी साक होता है। ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन वाला पार्ट इस चैप्टर के वेरी इंपॉर्टेंट में गिना जाएगा, क्योंकि तुम्हें मैच द फॉलोइंग में आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि वेरी यूजफुल। ओके, टेरेस्ट्रियल में पल्मोनरी साक एंड एक्वाटिक में टिनिडिया। और इसको गिल भी बोल सकते हो, बट यहाँ टिनिडिया उसका स्पेसिफाई नेम है तो उसको यूज करेंगे, ठीक है। देन हमारा एकाइनोडर्मिटा, इनके पास ट्यूब होता है अपना, तो इसके मदद से दे डू रेस्पायर। देन हेमिकोडाटा कैसे करते हैं? हेमिकोडाटा के पास अपना गिल्स होता है। ये एक्वाटिक होंगे तो इनके पास गिल हो गया। ओके, कैसा गिल होता है? बुकोफारेंजियल गिल उनका, ठीक है। बुकोफारेंजियल नहीं, सॉरी, फारेंजियल गिल, मतलब उनके फेरिंग्स के पास। फेरिंग्स हमारे किधर रहता है? माउथ के पीछे फेरिंग्स है, तो वो जो उनका गिल है वो भी फारेंजियली प्रेजेंट है, ठीक है। सो फारेंजियल गिल, इसको फारेंजियल गिल। ओके, देख रहे हो कैसे सिंपल से कॉम्प्लेक्स होते होते हमारा रेस्पिरेशन के प्रोसेस भी कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है धीरे धीरे। ओके, ये सब बात कर लिए हम नॉन कॉर्डेट्स का रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अगेन रिवाइज कर देता हूँ। पहले पोरीफेरा, निडारिया, टिनोफोरा, प्लाटिहेल्मिन्थस एंड आस्कहेल्मिन्थस को सबके पास बॉडी वॉल एंड बॉडी सरफेस प्रेजेंट होता है। बॉडी सरफेस से वो डिफ्यूजन की मदद से डायरेक्टली रेस्पिरेशन करते हैं। देन आनिलिडा क्यूटस क्यूरेनियस और मॉइस्ट क्यूटिकल की मदद से उसका रेस्पिरेशन करता है। देन आर्थ्रोपोडा इधर हमारा एक्वेटिक हो सकता है और टेरेस्ट्रियल हो सकता है। जो एक्वेटिक होता है उनके पास गिल होता है। गिल याद रखना, मछली का नॉर्मली गिल होता है, ठीक है, नॉर्मल गिल होता है। और भी और होता है, मैं बाद में बताऊंगा आपको। देन आर्थ्रोपोडा का गिल एंड बुक गिल किसमें होता है? लिमुलस किंग क्रैब में, ठीक है। देन टेरेस्ट्रियल में उनका ट्रैकियल ट्यूब याद रखो, कॉकरोच के। देन ट्रैकियल ट्यूब होता है, बुक लंग्स होता है। बुक लंग्स किसमें होता है? स्पाइडर में होता है। देन मॉल्यूस्क का भी एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल हो सकता है। एक्वाटिक में टेनिडिया होता है तुम्हारे, इसमें गिल प्रेजेंट होता है। देन टेरेस्ट्रियल में पल्मोनरी साक होता है। एकाइनोडर्मिटा में उसका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें से वो रेस्पिरेशन करता है। एकाइनोडर्मिटा तुम स्टारफिश याद रखो, ठीक है। एकाइनोडर्मिटा हमारा स्टारफिश, तो इनका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये पिक्चर बहुत गंदा बना दिया, ठीक है। एकाइनोडर्मिटा तुम स्टारफिश याद रखो। स्टारफिश का जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें ट्यूब रेस्पिरेशन में करने में हेल्प करता है। देन हेमिकोडाटा में फेरेंजियली गिल प्रेजेंट होता है। हम थोड़ा और कॉम्प्लेक्स चले जाते हैं। कॉर्डाटा का डिस्कशन करते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। हम क्या है? हम कॉर्डाटा है, हमारे पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ओके, कॉर्डाटा में कौन जाता है? फिश, एम्फीबिया, एब्स, रेप्टाइल एंड मामल। फिश में क्या होता है तुम्हें पता ही है, गिल।
देन एम्फीबिया, एम्फीबिया में क्या होता है? एम्फीबिया में तुम याद रखो अपना फ्रॉग, फ्रॉग जब हाइबरनेट करने जाता है, जब उसका एडवर्स कंडीशन आ जाता है, तब वो कहीं छुपने चला जाता है, तो वो स्किन से करता है. एंड अदर टाइम्स इट कैन डू इधर इन बुक ऑफ हेरिंग्स और लंग्स. ठीक है. देन हमारा रेप्टाइल, रेप्टाइल के पास क्या है? रेप्टाइल के पास भाई लंग्स है. देन बाढ़ के पास क्या है? बाढ़ के पास भी लंग्स है. और मामल्स भाई हमारे पास भी लंग्स है. ओके. तो अब जाके हम एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं ताकि तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है. ओके. एनसीईआरटी में लिखा गया कि mechanism of breathing vary among different groups of animals depending upon the mainly their habitats and level of organization. ये important है. वेरी किस में करता है? their habitat and level of organization में. ओके. ये दोनों पॉइंट याद रखना. वो वेरी करता है, इधर वो एक्वाटिक में रहते हैं और वो टेरेस्ट्रियल में रहते हैं. इन पे डिपेंड करता है. देन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल से कॉम्प्लेक्स जाता है तो उनका ऑर्गन चेंज होते होते जाता है. सिंपल सबसे सिंपलेस्ट कौन है? पोरीफेरा. सबसे कॉम्प्लेक्स कौन है? मैमल्स. हम भी जाते हैं उसमें. ठीक है. देन लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्जेस, सिलेंटरेट्स, प्लेटफॉर्म्स एक्सेट्रा. एक्सेट्रा मतलब यहाँ पे आपको समझाया. एक्सेट्रा का मतलब कौन कौन जाता है इसमें. एक्सेट्रा के मतलब यहाँ पे आस्केलमिंथस जाता है. तो वो बॉडी वॉल और बॉडी सरफेस में एक्सचेंज ऑक्सीजन टू सूट बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस. ओके. एंड earthworm moist cuticle. Then insects network of tubes that is called tracheal tube to transport atmospheric air within the body. Then special vascular structure called gills are used in most of the aquatic arthropods. Okay. Then aquatic arthropod aquatic हो गया और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया तो उनके पास गिल्स प्रेजेंट होता है. ओके. बुक गिल्स स्पेशल स्पेशल केस हो गया बुक गिल्स. समझ के किंग क्रैब में प्रायतः लिमुलस. ठीक है. अगर एक्वाटिक है तो गिल में आ जाना तुम. whereas vascular bags called lungs or pulmonary respiration are used in the terrestrial form for exchange of gases. Among the vertebrates, fish uses gill, whereas amphibian, reptile, and birds and mammal respire through lungs. Amphibians like frog can also respire through their moist skin. Okay.